कादरियम नार गया गौस आज़म में सनम कादरियम नार गया गौस रफ़ीक़ान गिरामी व अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज पूरी दुनिया इसलिए परेशान है। हर फर्द ये चाहता है कि तरक्की कर ले, हर इंसान ये सोचता है कि दुनिया कमा ले, और बहुत सी दुनिया कमाने के बाद अगर उस अमीर से पूछा जाए कि ज़िंदगी कैसे गुजर रही है तो हो सकता है उसका ये जवाब हो कि चैन व सुकून नहीं है। पूरी दुनिया इस चीज़ के लिए परेशान है, लेकिन मेरे दोस्तों, हमें ये सुकून मिलेगा कहाँ से? ये चैन इत्मीनान क़ल्ब कहाँ से मिलेगा? तरक्की चाहने वाले लोग, तरक्की करने वाले लोग, आसमान पर अपनी ज़मीन का हिस्सा लगाने वाले, हवाओं को मुसख्खर करने वाले आज तमाम के तमाम परेशान नज़र आते हैं। लेकिन याद रखे, इस दुनिया में अगर पुरसुकून कोई है, इस दुनिया में अगर किसी को इत्मीनान और चैन सुकून की जिंदगी गुजारता देखते हो तो इस दुनिया में आपको देखने को मिलेगा, अगरचे उसके पास मालो ज़र नहीं है, अगरचे उसके पास धन दौलत नहीं है, अगरचे उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, अगरचे उसके पास बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन कसम खुदा की इस दुनिया में चैन व सुकून उसके पास होगा जिसके हाथ में दामन मुस्तफ़ा है, जिसके पास इश्क़ मुस्तफ़ा है, जिसके पास वफ़ाए मुस्तफ़ा है, जिसके पास इशारे मुस्तफ़ा है। पता ये चला कि अगर आप इस दुनिया में चैन व सुकून चाहते हो, अमन व शांति चाहते हो, अगर इस दुनिया में अपना मर्तबा ऊंचा चाहते हो तो सिद्दीक़ अकबर की गुलामी में आ जाओ, उमर फारूक आज़म की गुलामी में आ जाओ, उस्मान गनी की गुलामी में आ जाओ, मौलाए कायनात की गुलामी में आ जाओ, गौसे आज़म के कदमों में गिर जाओ। गरीब नवाज की चौखट से तुम्हें इत्मीनान और सुकून का फरीज़ा अंजाम देने वाले तरीके मिलेंगे। अगर तुम्हें चैन और सुकून चाहिए, इमाम इश्क व मोहब्बत की चौखट पर आ जाओ। आज हम लोग परेशान हैं। ये परेशानी आती कब है? लोग सोचते हैं कि हम लोग इतने ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं, लेकिन परेशान क्यों हैं? मेरे दोस्तों, आफियत वाली जिंदगी अगर कहीं है तो इन वहाबिया दयाबना से तुम्हें दूर रहना होगा, इन सुलह कुल्लियत से। कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए हैं, वो कहते हैं हजरत असल में मामला ये है, हालात देखिए पूरी दुनिया में ऐसे हो गए हैं कि मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान को दबाया जा रहा है, मुसलमान को निशाना बनाया जा रहा है। उनके नापाक, नासाज, नामुराद उनकी जो सोचे हैं, उनकी काविशें हैं, उनकी साजिशें हैं, उसका शिकार मुसलमान होता है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि इस मुसलमान से पूछो तो सही, क्या 1400 साल पहले तुम इतनी तादाद में थे? 313 थे लेकिन चैनो सुकून में थे। मैदान करबला में 72 थे लेकिन चैनो सुकून से थे। वो जंगे बद्र हो, चाहे जंगे हुनैन हो, चाहे जंगे अहद हो, चाहे जंगे खंदक हो, कितने भी गज़वात हुए, कितने सरिया हुए, कितने जंगे हुए, लेकिन उस मुसलमान को ज़रा पूछो तो सही कि तुम्हारे पास वो कौन सी दौलत थी, तुम्हारे पास वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, तुम्हारे पास वो मालो ज़र कौन सा था? अरे क्या नहीं देखा गया? मक्का में जब मुसलमानों को परेशान किया जाने लगा, मुसलमानों को निशाना बनाया जाने लगा, नंगी पीठ के बल जब उनको घसीटा जाने लगा, आग पर लेटाया जा रहा है, तपते सहराओं में घसीटा जा रहा है, लेकिन वो मुसलमान ने ये नहीं कहा कि हम तो मुसलमान होकर परेशान हो गए हैं। आज हमें लोग कहते हैं कि इतनी परेशानियां आ रही हैं, हमें एक होकर चलना पड़ेगा। अरे मोमिनो, परेशानियां ईसाइयों को नहीं आएगी, परेशानियां नसरानियों को नहीं आएगी, परेशानियां वहाबिया को नहीं आएगी, परेशानियां कादियानी को नहीं आएगी, परेशानियां देवबंदी को नहीं आएगी, परेशानियां नसरियों को नहीं आएगी, परेशानियां शम्मा नियाज़ी को नहीं आएगी, परेशानियां गांधवी को नहीं आएगी, परेशानियां चकरालवी को नहीं आएगी, परेशानियां कदरिया को नहीं
आएगी, परेशानियां जबरिया को नहीं आएगी, परेशानियां जहनिया को नहीं आएगी, परेशानियां शिया को नहीं आएगी, परेशानियां राफी को नहीं आएगी, परेशानी तो आला हजरत के मानने वालों को आएगी। इसलिए कि ईमान की दौलत आला हजरत के चाहने वालों में है। जहां ईमान होगा, जहां ईमान होगा वहीं पर, ये हमारा कहना नहीं है बल्कि कुरान की तिलावत करे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या ये लोग इस गुमान में हैं कि ईमान ले आए तो इन्हें ऐसे छोड़ दिया जाएगा? नहीं, बल्कि आजमाया जाएगा। अब कैसे आजमाया जाएगा? वला लियब्लुवन्नकुम अहसनु अमलकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह तबारक व तआला उसके आगे इरशाद फरमाता है, कहीं इनको भूख से आजमाया जाएगा, कहीं अपने नफ्स से आजमाया जाएगा, कहीं माल और दौलत से आजमाया जाएगा। तो आजमाना किसको है? आज एक मुसीबत आ जाए, एनआरसी दाखिल हो जाए, सीए दाखिल हो जाए, दीवाना परेशान हो जाता है। अरे मियाँ, पूरी दुनिया मिल जाएगी, लेकिन रब तबारक व तआला अगर तुम्हारे लिए मौत को मुकद्दर नहीं किया है तो पूरी दुनिया यकजा हो जाएगी। तुम्हारी हिफाजत करने वाला रब कदीर है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म। जरा सोचे, रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इदा जा अजलहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आ जाता है, ना एक लम्हा देरी होती है, ना एक लम्हा जल्दी आती है। मौत का वक्त आ गया, फिर तुम पाताल में चले जाओ, आसमान की फजाओं में चले जाओ, यहाँ तक कि अगर इन बेरुपये हुकूमत की इक़्तिदार की कुर्सी पर नंगा नाच नाचने वालों के तख्त पर भी बैठोगे, मौत वहां भी आएगी। घबराना क्यों है? सड़क पर आती है, आती रहे। हिंदुस्तान से निकालने की बात आवे, मौत आती रहे। हम तो यही कहेंगे, या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हेजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आती रहे। अरे एक नहीं, ऐसे वसीम जैसे नालायक बदखिसाल को 1000 भी पैदा कर दिए जाए, लेकिन मोमिन अगर एक शेर उठ गया तो उसे पाताल में डालता नजर आएगा। लेकिन पहले वो दिल तो बनाए, वो मजबूत तो बनाए। मजबूत दिल ऐसे नहीं बनता कि कभी वहाबिया की गोदी में बैठ गए, कभी सुन्निया की गोदी में बैठ गए, कभी उनको भी साथ ले लिया, कभी इनको भी साथ ले लिया। नहीं, बल्कि एक बन कर रहो, रसूल पाक के गुलाम बन के रहो। अगर तुम्हें इस्तिताअत न मिली तो कम से कम मौत को गले लगाने का जज्बा मिल जाएगा। फिर तुम भी कहोगे, उन्हें जाना, उन्हें माना, नरक का गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान जज्बा मिलेगा। लेकिन अपने आप को वो बनाओ तो सही। आज दुनिया परेशान है, लोग कहते हैं अरे सियासी पार्टियों से हम मिलेंगे नहीं तो क्या है, हालात खराब। अरे मियाँ, सियासी पार्टी जो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाते हैं, अरे यहाँ सियासी पार्टियों की नहीं चलती है। हिंदुस्तान कल भी मेरे गरीब नवाज का था, आज भी गरीब नवाज का है, सुबह कयामत तक सुल्तान गरीब नवाज है। और इस हिंदुस्तान का वजीर इमाम अहमद रजा है, इमाम अहमद रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसनके आला हजरत। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले तुम वो जी कर दिखाओ। जो कुछ भी मिलता है, जिसे जितना भी मिला है, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बत्ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अरे दीवाने, जरा मांग के तो देख। सिद्दीक़ अकबर को सदाकत मिल रही है, उमर फारूक आजम को अदालत मिल रही है, उस
उस्मान गनी को सखावत मिल रही है, मौलाए कायनात को शुजात मिल रही है, गौसे आजम को करामत का ताजदार बना दिया जाता है, गरीब नवाज को हिंदुस्तान का राजा बना दिया जाता है, इमाम इश्क व मोहब्बत को इश्क का पहाड़ बना दिया जाता है। तो मांग के दो देख, हमें कोई सियासी पार्टी नहीं देती है, हमें किसी वहाबी से गर्ज नहीं है, हमें किसी देवबंदी से गर्ज नहीं है, हमें तो यही गर्ज है जब जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम मदीने की तरफ लौ लगाएंगे, इमाम इश्क व मोहब्बत की ज़बान में यही अर्ज कहेंगे, हम भिखारी वो करीम उनका खुदा उनसे फुजू, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। ज़रा मांग के दे को पहले वो बनना होगा। वहाबी की बात आई, अगर ऐसा कोई है जो वहाबी की भी गोद में बैठता है फिर हमारे यहाँ भी आता है, उसको लात मार के फेंक देंगे। अगर रहना है तो तुम इधर एक तरफ रहो, इधर उधर मत किया करो। अगर वो यही करता है हम उसे दूर कर देंगे। लेकिन हालात ऐसे हुए चले जा रहे हैं, अब तो औलमा की तकारीर पर रोक लगाया जा रहा है। ऐसे मत बोलो, वैसे मत बोलो, अरे हालात ख़राब है। अरे हालात ख़राब है तो क्या तुम मौत से बच जाओगे? मौत आनी है। कोरोना जैसी एक ऐसी वबाल आई, हज़ारों लोगों को एक सैलाब में लेकर चला गया। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला मजमाइन को जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती इधर उधर नहीं जाते, बल्कि रसूल पाक की बारगाह में हाजिर हो जाते। जो चाहे हजरत अबू हुरैरा हो, चाहे वो काब असलमी हो, जिनको जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती वहीं पर आते। जन्नत चाहिए वहीं से लेते, दुनिया की अगर कुव्वत हाफिजा चाहिए वहीं से लेते। इसीलिए तो मेरे ताज शरिया यह कहते हैं, जहां पानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसे जो चाहे अता कर दे, जिसे जो चाहे। औलाद चाहिए रसूल पाक से मांगो, दौलत चाहिए रसूल पाक से मांगो, मोहब्बत चाहिए रसूल पाक से मांगो, तुम्हें दुनिया में सुकून चाहिए रसूल पाक से मांगो। अरे वही तो सब बांटते हैं। रब इरशाद फरमाता है, माताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। रसूल पाक के बारे में कि रब फरमाता है, मेरा महबूब तुम्हें जो दे वो ले लो। अल्लाह अल्लाह, ये मुतलक फरमाया। अब रब ने यहाँ नहीं फरमाया कि मेरा महबूब तुम्हें जो दे उसकी पहले तहकीक करो, बल्कि रब ने यह भी नहीं फरमाया मेरा महबूब तुम्हें इस्लाम दे तो इस्लाम ले लो, बल्कि ये भी नहीं फरमाया मेरा महबूब अहकाम शरा दे तो सिर्फ वो ले लो। बल्कि रब तबारक व तआला ने कुरान में उलमाए किराम बैठे, माए मौसूला, जो तुम्हें चाहिए, जो ये सबको दाखिल है, ए बंदो जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें मेरा रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो। अब इसका मतलब हो गया, साफ साफ समझ में आ गया, इस्लाम भी रसूल पाक देते हैं, कलमा भी रसूल पाक देते हैं, कुरान भी रसूल पाक देते हैं। अब औलाद चाहिए रसूल पाक से मांग लो, तुम्हें जो चाहिए। तो अल्लाह फरमाता है, मेरा रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो। इसका दूसरा मफहूम यही तो हुआ कि बंदो तुम्हें जो चाहिए मेरे महबूब से ले लो, मेरा महबूब तुम्हें देगा। रसूल पाक की शान है, इसीलिए रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, मैं बांटता हूँ, अल्लाह अता फरमाता है। अब ये हम कहते हैं सब कुछ रब तबारक व ताला देता है, लेकिन मिलता उसी को है जिसे रसूल पाक चाह ले, मिलता उसी को है जिसे रसूल पाक चाहे। सबका सब इस बारगाह में आता है और रसूल पाक को, इसीलिए तो मेरे आला हजरत कहते हैं कि साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। इसका मतलब यही है कि साथ में कलमदान और मुंशी को भी साथ ले लिया। रसूल पाक ने जब जहाँ जिसे चाहा जन्नत की बशारत दे दी, किसी को औलाद की बशारत दे दी, जिसे जो चाहिए। और मुंशी का कलम साथी है, जो आया लिख दिया, इसके नाम कर दिया, उसके नाम कर दिया। गौसे आजम को बगदाद का सरदार बना दिया, औलिया का सरदार बना दिया, गरीब नवाज को हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया, ताजुश शरिया को शरीयत का ताज बना दिया। ये अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए चले जाते हैं। ये हमारी कमी है कि हम मांगने का ढंग नहीं जानते, आए दिन शिकायत किए चले जा रहे हैं। क्यों? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये बंदो तुम्हें रसूल पाक जो दे वो ले लो।
इस आयत का दूसरा जुज है वमा मा अताकुमुर रसूल फखुदु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। मेरा महबूब तुम्हें जिससे रोके उससे रुक जाओ। तो क्या रसूल पाक ने रोका नहीं है? वला तुआकिलुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुजालिसुहुम वला तुनाकिहुम, कि उनके साथ बैठो मत, उनके साथ पियो मत, उनके साथ खाओ मत, उनके साथ शादी ब्याह मत करो। इस हदीस पाक की शरह इधर उधर नहीं, बरेली के इमाम के शहजादे के पास जाए। हुजूर ताजुश शरिया इसकी शरह फरमाते हैं कि ये वो बदमजहब के लिए है जिनकी बदमजहबियत अभी हद्दे कुफ्र को नहीं पहुंची है, उनके साथ बैठने उठने को मना फरमाया है। कहीं रसूल पाक ने इरशाद फरमाया यकूनु फी आखिरी ज़मानी दज्जालून कज़्ज़ाबून यातूनकुम मिनल अहादिसी बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। रसूल पाक ने, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, मुकद्दमा में 9 नंबर की हदीस मिल जाएगी। रसूल पाक ने फरमाया कि आखिरी ज़माने में ऐसी एक कौम आएगी कि जो ऐसी बात दज्जालून, जो चिटिंग बाज होगी, सच को झूठ बनाएगी, कज़्ज़ाबून और झूठे होंगे, वो तुम्हारे सामने ऐसी बात लाएंगे जो ना तुमने कभी सुनी है। अंतुम बिमा लम तस्मऊ अंतुम, ना कभी तुमने सुनी है ना तुम्हारे बाप दादा ने सुनी है। ऐसी कौम की निशानी बता दी कि ऐसी ऐसी बात करेगी जो कभी तुमने नहीं सुनी, तुम्हारे बाप दादा नहीं सुनी। अब सुने ये कौन लोग हैं? आगे इरशाद फरमाते हैं रसूल पाक इय्याकुम व इय्याहुम, ना उनको अपने करीब आने दो ना खुद उनके करीब जाओ। ये दोनों हुक्म आ गया कि नहीं? अब ऐसी बात करने वाले कौन है? क्या ये वहाबी नजर नहीं आते हैं? देवबंदी नजर नहीं आते हैं? 1400 साल से किसी ने कहा कि मिलाद मनाना शिर्क है, 1400 साल से किसी ने कहा फातिहा पढ़ना शिर्क है, ये बिदअत है, किसी ने नहीं कहा। अब समझ में आ गया यही वो नालायक कौम है कि जब हमारे सामने आए ऐसी बातें कहे तो रसूल पाक का फरमान याद कर लेना चाहिए, ना उनके करीब जाओ ना उनको करीब आने दो। अल्लाह अल्लाह। अब हमारे लोग कुछ कहते हैं इनके साथ चाय पी लेने से हमारा ईमान थोड़ी चला जाता है। अरे तू चाय पीने की बात करता है, तू दावत खाने की बात कर रहा है। ऐसी तो बात नहीं है कि तुम रसूल पाक की हदीस के सामने जरी हो रहे हो। रसूल पाक तो फरमाए ना करीब जाओ ना तुम उनको करीब आने दो। इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दे, कहीं फितने में न डाल दे। अल्लाह अल्लाह। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर एहसान है कि 1400 साल पहले हमारी रहनुमाई फरमा दी कि ऐसे लोग भी पैदा होंगे जो सोचेंगे कि उनके साथ बैठेंगे तो ईमान नहीं चला जाएगा। इसीलिए रसूल पाक ने, तुम चाय की बात कर रहे हो, आज एक चाय पियोगे, कल उसके यहाँ दावत होगी, ताल्लुकात बढ़ेंगे, बातचीत बढ़ेगी, शादी ब्याह बढ़ेगी, उसके बाद क्या होगा सब जानते हैं। इसी तरीके से तो ये बढ़ते चले गए हैं। इसीलिए रसूल पाक ने इरशाद फरमाया न करीब जाओ न करीब आने दो। अब तुम चाय की बात कर रहे हो, हाथ मिलाने की बात कर रहे हो। हम जब ऐसे मोमिन हो जाएंगे, हमारी रहनुमाई हर दौर में, ये मसाइब व आलाम तो हर दौर में आते गए हैं। क्या किस कौम को किस जमाने में मुसलमानों को नहीं आजमाया गया? हर जमाने में आजमाया गया। लेकिन हम तो यही कहेंगे बातिल से दबने वाले ये आसमां नहीं, हम 100 बार कर चुका है। तो इंतहा हमारा कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हम किसी से दबने वाले नहीं है, हमें अपने आप की हिफाजत करनी है। हम सच्चे मोमिन बन जाएंगे। मोमिन के बारे में तो रब ने इरशाद फरमाया व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद हो अगर सच्चे मोमिन हो। हम कुरान ही से पूछे कि सच्चा मोमिन कौन है, तो कुरान इरशाद फरमाएगा ला यत्तखिदिल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। ए ईमान वालो, काफिरों को सिवाय मोमिनों के काफिरों को अपना दोस्त न बनाओ। बताओ, और रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुस्ताखी करता है वो मुसलमान रह जाएगा, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर अदना सी तौहीन करता है वो भी इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अब हमें उससे दोस्ती नहीं करनी है। कुरान फरमा रहा है, कुरान फरमा रहा है जब हम दोस्ती नहीं करेंगे, उनसे दूर रहेंगे। इसीलिए रसूल पाक, अबू दाऊद शरीफ की एक हदीस पाक याद आती है। रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं मन अहब्ब लिल्लाह
मन अबग़ज़ लिल्लाह मन आता लिल्लाह मन मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, जिसने अल्लाह के लिए दुश्मनी की, जिसने अल्लाह के लिए किसी को कुछ दिया, जिसने अल्लाह के लिए किसी चीज़ से रोक दिया, उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। क्या ऐसा होता है? हमें ऐसा करना पड़ेगा। जब हमारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा तो पूरी दुनिया मिलके भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। हमें किसी की गरज नहीं है। हमें जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े रसूल पाक से मांग लिया करे। रब तबारक व तआला ने उन्हें वो इख्तियारात अता फरमाए हैं, उन्हें वो पावर अता फरमाया है। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक आशिक उठता है तो यही कहता है, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। रसूल पाक जब जिसे जितना चाहे अता फरमाते हैं। मालिक खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्ज़ व इख्तियार में। जब जिसे अता फरमाए। या ये वहाबिया दयाबना से हमारा झगड़ा सिर्फ फातिहा खानी का नहीं है, सिर्फ मिलाद शरीफ का नहीं है। आप इसको याद रखें, ये वहाबी, ये देवबंदी, ये नेचरी, ये माजी करीब के जितने फितने हैं, फ़िरक़े हैं, उन लोगों ने ऐसी ऐसी गुस्ताखियाँ की है। कोई कहता है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। कोई कहता है कि जिसका नाम मोहम्मद अली है किसी चीज़ का मालिक व मुख्तार नहीं है। कोई कहता है नबी को पीठ दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। ऐसी ऐसी इन लोगों ने गुस्ताखियाँ की है। तो मेरा इमाम कहता है तुम तो पीठ पीछे की बात करते हो। एक आशिक उठता है तो कह उठता है, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शे वो नहीं जो तुझ पे आया नहीं। ये रसूल पाक का पावर है। रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत जोड़ लें, और ऐसी मोहब्बत कि उनके नाम के आगे अगर कोई भी आ जाए, चाहे कितना अमीर हो, चाहे कितना रईस हो, चाहे कितना बड़ा पावर वाला हो, चाहे कितने इक्तिदार की कुर्सी पर बैठने वाला हो, लेकिन जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। यही तो पूरी जिंदगी ताजुश्शरिया ने पैगाम दिया है, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। सब कुछ रसूल पाक देते हैं और उन्हीं के सदक़े में हम यहाँ आए हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हमें यहाँ से जाने के बाद भी मैदान महशर में हम गिरतों को संभालने वाले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए हमें उन्हीं से सच्ची मोहब्बत करनी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मस्जिद नबवी में मदीना तैयबा में तशरीफ़ फरमा है। ये हदीस पाक सुने। कुछ लोग कहते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद अली है किसी चीज़ का मालिक व मुख्तार नहीं है। अरे आओ, तुम्हें आज नहीं तो कल पता चलेगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अर्श हक है, मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अब मैदान महशर का मंजर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले मदीना तैयबा में उसका पूरा मंजर बयान फरमा रहे हैं। इरशाद फरमाते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, ये हदीस पाक मरवी है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मर्तबा गोश्त लाया गया और रसूल पाक ने उस गोश्त में से शाने का गोश्त उठाया, और शाने का गोश्त उठाने के बाद आपने अपने दंदाने मुबारका से उसे तनाउल फरमाना शुरू किया। अब ज़रा सोचे क्या शान है रसूल पाक की। जब आपने गोश्त खाना शुरू किया उसके बाद फरमाते हैं, अना सय्यदुन नास यौमल क़ियामा, क़यामत के रोज़ मैं तमाम लोगों का सरदार होऊंगा। ये रसूल पाक खुद फरमा रहे हैं। फिर इरशाद फरमाते हैं, हल तदरून बिमा ज़ाका, क्या तुम जानते हो किस लिए ये कैसे ये मकाम होगा। सहाबा किराम सामने तशरीफ़ हाजिर खिदमत है। रसूल पाक ने फरमाया, यजमउल्लाहु अन्नास अव्वली फी यौमिल क़ियामा अल अव्वलीन वल आखिरीन। अल्लाह तबारक व तआला तमाम अव्वलीन को यानी हज़रत आदम से लेके सुबह क़यामत तक
तक जितने लोग हैं उन तमाम को मैदान महशर में जमा फरमाएगा। तमाम के तमाम लोग वहां जमा होंगे और सूरज बिल्कुल करीब हो जाएगा, सवा नेज़े पर होगा। उसकी तमाज़त से लोग परेशान होंगे, उसकी तपिश से लोग परेशान होंगे। यहाँ तक के मैदान महशर इतना बड़ा होगा, तमाम अव्वलीन और आखिरीन जमा होने के बाद भी हाल ये होगा, हर फर्द सबको देखना चाहे तो अपनी नज़र से पूरे मैदान महशर में सबको देख लेगा, अल्लाह अल्लाह। और अगर कोई पुकारेगा तो उसकी आवाज़ अहले महशर सुन लेंगे। अब लोग आपस में परेशान होंगे जब मैदान महशर की तपिश देखेंगे, जब मैदान महशर के उस हालात को देखेंगे, आपस में मशवरा करेंगे। कोई ऐसा नहीं है जो आज हमारी पुरशिश करे, कोई ऐसा नहीं है जो आज हमारी शफाअत करे, कोई ऐसा नहीं है जो आज हमारी फरियाद रसी करे, कोई ऐसा नहीं है जो हमारे हाल पर रहम करे। आपस में मशवरा होगा। कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा है कि हम लोग चले जाते हैं हजरत आदम की बारगाह में, वो हमारे बाप हैं, वो आज हमारी सुनेंगे और हमें नजात दिलाएंगे, हमारी शफाअत कराएंगे, हमारी सिफारिश करेंगे। मेरे आला हजरत का एक शेर आप पहले से सुनते चले। आला हजरत फरमाते हैं, खलीलो नजी मसीह सफ़ी सभी से कहीं भी बनी। ये सवालिया जुमला है। ये खलीलो नजी मसीह सफ़ी सभी से कही, यानी सबसे शिकायत की, सबसे अरीजा किया, कहीं भी बनी, कहीं नहीं बनी। ये बेखबरी, ये खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। ये शेर को आप जहन में रखे, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम के पास जाने का फैसला हो जाएगा। आपस में लोग मशवरा करेंगे, हजरत आदम के पास हाजिर होंगे। ए हजरत आदम, आप हम सब के बाप है। रब तबारक व तआला ने आपको अपने दस्तरे कुदरत से बनाया है और रब तबारक व तआला ने आपको वो एजाज अता फरमाया है कि फरिश्तों को हुक्म दिया, तमाम के तमाम फरिश्तों ने आपको सजदा किया है, आपको इतना बड़ा मर्तबा अता फरमाया। आप नहीं देख रहे हैं आज हमारे पर क्या गुजर रही है, हम किस मसाइब व आलाम में हैं, हम किस अजियत में हैं, हम किस परेशानी में हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ए लोगो, नफ्सी नफ्सी का आलम है। रब ने मुझे उस दरख्त से फल खाने को मना फरमाया था, लेकिन मैंने खा लिया था। आज मैं अपनी फिक्र में हूँ। नफ्सी नफ्सी कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, कहेंगे कि जाओ तुम किसी और के पास जाओ। पहले ये फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, फिर फौरन ही ये पता भी देंगे कि किसके पास जाना है। इज़हबू इला नूह, तुम नूह के पास चले जाओ। तमाम की तमाम जो मैदान महशर में है वो लोग चलेंगे, उसमें आप भी होंगे, हम भी होंगे, हमारे बाप दादा होंगे, तमाम लोग वहाँ मौजूद होंगे। अब हजरत आदम फरमाएंगे, नफ्सी नफ्सी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला नूह। तमाम के तमाम लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे, अर्ज करेंगे, ए हजरत नूह, रब तबारक व तआला ने रोए ज़मीन पर पहला पैगंबर आपको भेजा है। रब तबारक व तआला ने आपको वो मर्तबा अता फरमाया कि आपके बारे में अब्दन शकूरा फरमाया। आपको रब तबारक व तआला ने इतना बड़ा मर्तबा अता फरमाया कि आप नहीं देख रहे हैं कि हम किस मुसीबत में हैं, हम पर क्या परेशानी है। आप हमारी सिफारिश कर दीजिए, आप हमारे लिए रब की बारगाह में कुछ अरीज़ा पेश कर दीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, रब तबारक व तआला ने मुझे एक दुआ अता फरमाई थी कि वो मकबूल होगी, लेकिन मैंने अपनी उम्मत के खिलाफ उस दुआ को मांग लिया है। अब नफ्सी नफ्सी का आलम है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम वहाँ फरमाएंगे, ए लोगो, किसी और के पास चले जाओ, इसलिए कि रब तबारक व तआला को इससे पहले कभी हमने ऐसा जलाल में नहीं देखा और ना ही रब आइंदा कभी ऐसे जलाल में आवे। नफ्सी नफ्सी का आलम है। इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला इब्राहिम, तुम इब्राहिम के पास चले जाओ। तमाम के तमाम लोग वहाँ से हजरत इब्राहिम के पास आएंगे। हजरत इब्राहिम के पास आने के बाद अरीज़ा पेश करेंगे, ए हजरत इब्राहिम, रब तबारक व तआला ने आपको खुल्लत का ताज पहनाया है। रब तबारक व तआला ने आपको अपना दोस्त बनाया है, अपना खलील बनाया है। क्या आप नहीं देख रहे हैं हम किस मसाइब में हैं? आप नहीं देख रहे हैं हम किस मुसीबत में हैं? आप हमारे लिए सिफारिश फरमा दीजिए, आप हमारी फरियाद रसी कीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, नफ्सी नफ्सी का आलम है। उस वक्त वो अपनी तारीज़ और तरबिया का जिक्र करेंगे। तारीज़ और तरबिया क्या चीज़ है, उलमाए किराम से बात में पूछ लेना। हजरत इब्राहिम फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, तुम किसी और के पास चले जाओ। रब तबारक व तआला को हमने इससे पहले कभी ऐसा जलाल में नहीं देखा है, ऐसे गज़ब में नहीं देखा है, ना ही रब तबारक व तआला आइंदा ऐसा कभी गज़ब फरमाएगा। तुम किसी और के पास चले जाओ। हजरत इब्राहिम पता और एड्रेस देंगे, इज़हबू इला मूसा, तुम मूसा के पास चले
चले जाओ, तमाम उम्मत वहाँ से हजरत मूसा की बारगाह में आएंगे। हजरत मूसा से अर्ज करेंगे, ए मूसा, रब तबारक व तआला ने आपसे कलाम फरमाया है, आपको अपना कलीम बनाया है, रब तबारक व तआला ने आपको ये एजाज दिया है, क्या आप हमारे हालात को नहीं देख रहे हैं? आप हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए। हजरत मूसा फरमाएंगे कि दुनिया में एक शख्स को हुक्म नहीं था मैं उसे कत्ल करूं, लेकिन मैंने उसे कत्ल कर दिया। आज नफ्सी नफ्सी का आलम है, इज़हबू इला गैरी, मैं अपनी फिक्र में हूँ, किसी और की तरफ चले जाओ। इज़हबू इला ईसा, तुम ईसा की तरफ चले जाओ। तमाम के तमाम लोग हजरत मूसा के पास से, हजरत मूसा भी यही फरमाएंगे कि रब तबारक व तआला को हमने ऐसा गजब में इससे पहले कभी नहीं देखा है और आइंदा भी ऐसा कभी गजब में ना आएगा। तुम लोग ऐसा है, हजरत ईसा के पास चले जाओ। तमाम की तमाम उम्मत हजरत ईसा के पास आएगी। ये कौन बयान फरमा रहा है? 1400 साल पहले इमामुल अंबिया मदीना तैयबा में बयान फरमा रहा है। रसूल पाक फरमाते हैं अब ये लोग हजरत मूसा के पास से जाएंगे, जब वहां कहा जाएगा इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला ईसा, ईसा की तरफ चले जाओ, तमाम के तमाम लोग हजरत ईसा के पास चले जाएंगे। हजरत ईसा की बारगाह में जब हाजिरी होगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम से अर्ज करेंगे, या हजरत ईसा, रब तबारक व तआला ने आपको हजरत मरियम के पेट से बिना बाप के पैदा फरमाया है। हजरत जिब्राइल की एक फूंक से रब ने तुम्हें पैदा फरमाया है और आपको वो एजाज अता फरमाया है। आप नादरसात अंधों को बीनाई अता फरमा देते। आप हमारे लिए सिफारिश कर दीजिए। क्या आप नहीं देख रहे हैं हम किस मुसीबत में हैं, हम किस परेशानी में हैं, हम किस मसाइब व आलाम में हैं? आप जरा देखिए, हमारी सिफारिश फरमाइए। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाएंगे कि आज नफ्सी नफ्सी का आलम है। रब तबारक व तआला को इससे पहले कभी ऐसा जलाल में नहीं देखा गया है, ऐसा गजब में नहीं देखा गया, ना ही रब तबारक व तआला फिर ऐसा गजब फरमाएगा। इसलिए ऐसा है, अब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम भी एक पता और दे देंगे, फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, फिर एड्रेस देंगे इज़हबू इला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब तुम चले जाओ रसूल पाक की बारगाह में। आज जिसकी सुनी जाने वाली है वही जात है। मैं कहना ये चाहता हूँ, आखिर मामला क्या है? रब तबारक व तआला रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जब पावर दिखाना है, लोगों को हजरत आदम के पास क्यों भेजा? हजरत आदम ने हजरत नूह के पास क्यों भेजा? हजरत नूह ने हजरत इब्राहिम के पास क्यों भेजा? हजरत इब्राहिम ने हजरत मूसा के पास क्यों भेजा? हजरत मूसा ने हजरत ईसा के पास, हजरत ईसा ने रसूल पाक के पास। ये क्या मामला है? तो यहाँ समझ में आता है कि ये वो वहाबिया दयावना जो कहता है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं है, रसूल पाक किसी की शफात नहीं फरमा पाएंगे। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने, अगर रसूल पाक ने ये हदीस पाक मस्जिद नबी में 1400 साल पहले बयान फरमाई होती और डायरेक्ट अपनी फजीलत बयान की होती, तो ये वहाबी देवबंदी कह सकता था अरे डायरेक्ट रसूल पाक के पास सब चले जाते, तो ये कह सकता था अरे ये डायरेक्ट गए हैं। अगर ये हजरत इब्राहिम के पास गए होते वहां भी काम बन जाता, अगर ये हजरत नूह के पास जाते वहां भी काम बन जाता, अगर हजरत आदम के पास जाते वहां भी काम बन जाता। यही वजह थी रब तबारक व तआला ने मैदान महशर सजाया है। रब आलिमुल गैब व शहादा है, रब जानता है किसे जन्नत में भेजना है, किसे जहन्नम में भेजना है, लेकिन रब तबारक व तआला को यह मंजूर था कि मैदान महशर सजाया जाए, मैदान महशर में अपने महबूब की शान दिखाई जाए। तो मेरा इमाम कहता है अर्शे हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, अज़मत। इसीलिए मैदान महशर कायम किया जा रहा है ताकि किसी को एतराज ही न रहे। सब जगह चक्कर लगाने के बाद अब रसूल पाक फरमाते हैं जब मेरे पास आएंगे वो लोग, मुझे मेरे पास आने के बाद अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, रब तबारक व तआला ने आपको अपना हबीब बनाया है, रब तबारक व तआला ने आपको सबसे आखिर में खातिमुल अंबिया बना करके भेजा है। या मोहम्मद, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश फरमाइए। रसूल पाक फरमाते हैं कि जैसे ही लोग मुझे कहेंगे इतना मैं सुनूंगा, उसके बाद उठ करके अर्श इलाही के नीचे आ जाऊंगा। यही तो मेरा इमाम कहता है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, जब उनकी रसाई है लो जब तो बन आई है। बतला में ये क्या शख्स था, वल्लाह रजा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। पेशे हक मुजदा सफात का सुनाते जाएंगे या रसूल अल्लाह, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। वो रसूल पाक
पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब ये नहीं फरमाएंगे कि किसी और के पास चले जाओ, बल्कि इरशाद फरमाते हैं कम 1400 साल पहले ये बयान किया जा रहा है और रसूल पाक अपनी इस तारीफ को 1400 साल पहले अपनी बादशाहत को बयान कर रहे हैं। लेकिन ये मैदान महशर में ना आपको हदीस याद होगी ना हमें याद होगी, हम वहाँ चक्कर काटेंगे। अल्लाह अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ से उठ करके अर्श इलाही के नीचे तशरीफ ले आएंगे, फरमाते हैं रब तबारक व तआला मेरे दिल पर ऐसे ऐसे कलमात का इल्का फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शमशीरे आला हजरत खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा इस्माइल अमजदी साहब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने शमशीर का इस्तेमाल ऐसा नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शमशीरे आला हजरत फैज़ान आला हजरत फैज़ान हुजूर ताजुश शरिया खलीफा हुजूर ताजुश शरिया। बैठ जाए, सब बैठ जाए। माशाल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन माइदिन जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म लकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। रफ़ीक़ान किरामी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब लोग मेरे पास आएंगे मैं उठ करके लोगों के साथ अर्श इलाही के नीचे आ जाऊंगा। रब तबारक व तआला ऐसे ऐसे कलमात इबादत और रियाजत के मेरे दिल पर इल्का फरमाएगा कि मुझसे पहले ऐसे कलमात किसी को न बतलाए। अल्लाह तबारक व तआला मेरे दिल पर ऐसे ऐसे कलमात उतारेगा, मैं सजदा रेज हो जाऊंगा और सजदे में जाने के बाद रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती, ए रब मेरी उम्मत पर रहम फरमा। जब हजरत रसूल पाक यहाँ सजदा रेज होंगे तो अब आवाज आएगी। हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुम्मा युक़ालु, कहा जाएगा या मोहम्मद इरफ़ा रासका सल तुअता, मांग तुम्हें दिया जाएगा, इश्फा तुशफ़ा, शफात करो तुम्हारी शफात कबूल की जाएगी। अल्लाह अल्लाह तमाम अंबिया के पास ये मुक़द्दस जमात जा रही थी लेकिन कहीं सुनी नहीं जा रही है, सब इधर उधर का एड्रेस दिए जा रहे हैं। लेकिन जब रसूल पाक की बारगाह में आए हैं अब रसूल पाक मना नहीं फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी नहीं कहेंगे, बल्कि अल्लामा हसन तो यूं कहते हैं और नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना रहा होगा, आओ मैं तुम्हारे लिए ही तो हूँ, आओ मैं तुम्हारे लिए हूँ। रसूल पाक की बारगाह में जब पहुंचेंगे अब आला हजरत का ये शेर समझ में आ गया, खलीलो नजी मसीहो सफ़ी, सभी से कहीं भी बनी नहीं बनी। अल्लाह तबारक व तआला ने निजाम बनाया है कि जिसके लिए मैंने दुनिया बनाई है मुनकिरीन इनकार करते रहे, आज देख ले मेरे महबूब को मैंने क्या क्या मर्तबा अता फरमाया है। ये वो है सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय वो नहीं जो तुझ पे आया नहीं। रसूल पाक को वो इख्तियार अता फरमाया है कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फअरफउ रासी, उसके बाद मैं अपने सर को उठाऊंगा, अर्ज करें अल्लाह तबारक व तआला, फिर ये आवाज़ आएगी सुम्मा युक़ालु या मोहम्मद अदखिलिल जन्नह फी उम्मतिका, ए मोहम्मद अपनी उम्मत को जन्नत में दाखिल कर दो, अपनी उम्मत को जन्नत में। तो ये कब हमें मिलेगा? रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को देखे। जब मैदान महशर में भी आपको पुकारा गया तो ये नहीं हुआ कि मेरे ख़ानदान वाले कौन कौन है, मेरी नस्ल से कौन कौन है, मेरे करीबी कौन कौन है, लेकिन रसूल पाक हम गुनहगारों से कितनी मोहब्बत फरमा रहे हैं, तमाम को लेके अर्श इलाही के नीचे आ गए। यही रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। जब मैं सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला मजमईन का जम्मे गफ़ीर है, रसूल पाक से अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह मैदान महशर इतना बड़ा होगा, अव्वल से आखिर, अव्वलीन और आखिरीन तमाम के तमाम लोग उसमें मौजूद होंगे, हम आपको कहाँ तलाशेंगे या रसूल अल्लाह, आप हमें कहाँ मिलेंगे? रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 जगह का एड्रेस अता फरमाया, 3 जगह का पता दिया है। रसूल पाक
पाक ने फरमाया मुझे मीज़ान अमल पर देख लेना, मीज़ान अमल पर अगर नहीं मिलता तो तुम मुझे पुलसिरात पर देख लेना, अगर पुलसिरात पर नहीं मिलता जरूर मैं हौज़े कौसर पर मिलूंगा। अल्लाह अल्लाह, क्या वजह है कि ये तीन ही जगह का एड्रेस दिए हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा अंदाजा तो लगाए उस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गुनहगार उम्मत से कितनी मोहब्बत है। मीज़ान का एड्रेस इसलिए दिया है कि जब नामाए आमाल तोले जाएंगे हिसाब होगा, ये तो बहुत आसान है, हिसाब होगा, अगर हिसाब ले लिया गया तो कामयाबी मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, हिसाब तो होना है लेकिन हिसाब लिया गया। एक होता है कि तोल देना, चलो ये सही है, इतना ये हुआ, इतना ये हुआ, लेकिन कहा जाए ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों किए, उसका जवाब हम रब तबारक व तआला की बारगाह में नहीं दे पाएंगे। एक शख्स ऐसा आएगा जब रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदे मोमिन के नामा अमाल तोले जाएंगे तो उसका नेकी का पल्ला भारी हो जाएगा, बस एक नेकी के लिए इतना घट जाएगा कि उसका गुनाह का पल्ला ऊपर आ जाएगा। वहां का तराजू उल्टा है कि जो भारी होगा वो ऊपर की तरफ उठेगा, यहाँ भारी नीचे उठता है, वहां ऊपर की तरफ उठेगा। अल्लाह अल्लाह, उसकी नेकियों में एक नेकी घट जाएगी, उसके बाद उसको इख्तियार दिया जाएगा, जाओ मैदान महशर में चक्कर लगाओ, जाओ अहले महशर से जाकर तुम एक नेकी लेकर आ जाओ, तुम्हारी एक नेकी अगर आ गई तुम्हारे पल्ले में रख दी गई, तुम्हारा पल्ला भारी हो जाएगा, जन्नत का परवाना मिल जाएगा। अब वो खुशी खुशी आएगा, अरे एक ही नेकी है, मेरे दोस्त भी इस मैदान में होंगे, मेरा बाप भी इस मैदान में होगा, मेरा भाई भी इस मैदान में होगा, मेरी माँ भी इस मैदान में होगी, बड़ा खुशी खुशी आएगा। अल्लाह अल्लाह, कि एक ही नेकी का तो मसला है, एक ही नेकी का तो मामला है। मेरे दोस्तों, कोई किसी का नहीं होगा, ये वहाबी से रिश्तेदारियाँ, किसी की रईसी पे हमें नहीं मरना है, किसी की अमीरी पे हमें नहीं मरना है, हमें मरना है तो रसूल पाक के कदमों में मरना है, हमें मोहब्बत करनी है तो रसूल पाक से करनी है। तो हम भी कहेंगे या रसूल अल्लाह, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। कोई काम में नहीं आने वाला है। जब कब्र में उतार दिया जाएगा तो लोग चले जाएंगे, मिट्टी डालने में लोग उजलत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, उसके बाद उनके कदमों की आहट तुम सुनोगे और उसके बाद से पुकारते रहोगे, ए लोगों मुझे यहाँ कहाँ छोड़ के जा रहे हो, अपने दोस्तों को पुकारोगे। अरे कभी कभी तुम अपनी शराब के साथ मुझे, शराब पीने में, शराब के अड्डों पे कभी कभी मुझे साथ ले जाता, सिनेमा हॉल भी मैं तुम्हारे साथ गया, मैं तुम्हारा इतना साथ दिया, आज अंधेरी कोठरी में मुझे छोड़ के जा रहे हो। अपने बाप को भी पुकारेगा, अपनी माँ को भी पुकारेगा, लेकिन माँ की ममता की पीठ देखने के बाद वो अपने आप को परेशान हाल देखेगा। तो वहां पर भी कब्र की अंधेरी कोठरी में जब कोई मददगार न होगा, जब कोई यावर न होगा, जब कोई हामी न होगा, ना बाप मददगार होगा, ना माँ मददगार होगी, ना भाई परेशान, ना भाई उसके परेशानी में शामिल हाल होगा, वहां पर अगर कोई आएगा कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी। जब तलाक नारे तकबीर, नारे रिसालत। मत घबरा, जिस अंधेरी कोठरी में तेरी माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा वहां मेरा जलवा नजर आएगा। तो कौन सी दोस्ती हम कर रहे हैं, कौन सी वहाबिया से हम दोस्ती कर रहे हैं, कौन सी रईसी से दोस्ती कर रहे हैं, मियाँ कोई काम में नहीं आने वाला है। जो शख्स का, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में भी जब आप तशरीफ लाए, अपनी उम्मत की याद करते हुए तशरीफ लाए, जब आप तशरीफ ले जा रहे हैं तो आप अपनी उम्मत को याद करते हुए तशरीफ ले गए। जब इतनी हमसे मोहब्बत करते हैं और हमारी मोहब्बत इतनी हो गई कि रसूल पाक के शान में कहे कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है, किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं। अब जरा दिल पर हाथ रख के बताइए, अपनी धड़कनों को संभालते हुए बताइए, अपनी आंखों को झुकाते हुए बताइए, अपने गिरेबान में झांक कर बताइए, क्या एक उम्मती का यही फरीजा है कि रसूल पाक इतनी मोहब्बत फरमाए, जिनके सदक़े में हमें जिंदगी मिली है, जिनके सदक़े में हमें औलाद मिली है, जिनके सदक़े में हमें जीने का सलीका मिला है, जिनके सदक़े में हमें माँ बाप मिले हैं।
आज उसी नबी के बात आ जाए तो हम कहें कि मौलाना दौर ऐसा आ गया है सबसे ताल्लुक रखना पड़ रहा है। अरे नहीं मियाँ, ताल्लुक रखना पड़े उससे पहले यही दुआ करो, इलाहुल आलमीन इन वहाबिया से हमारा रिश्ता हो, उस दिन से पहले हमें दुनिया से उठा ले। हम रसूल पाक के वफादार बनकर जीना चाहते हैं और उन्हीं के नाम पे मरना चाहते हैं। ये दुआएं करो, इनसे दूर रहो। इग्याकुम व इग्याहुम, ना करीब जाओ ना करीब आने दो। रिश्ते, चाय, दावत, शादी, ये तो बहुत दूर की बात है मेरे दोस्तों। ये भी रसूल पाक का एहसान है। रसूल पाक 1400 साल पहले देख रहे थे मेरी भूली भाली उम्मत आएगी, इसे इल्म इतना नहीं होगा, ये बहकी बहकी बात करेगी और मेरी उम्मत में जो 72 फिरके आने वाले हैं, 73 फिरके होने वाले हैं, उसमें 72 बहकाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए रसूल पाक ने हम भोले भालों के लिए वो दरवाजा बंद कर दिया, करीब जाने से ही मना फरमा दिया। अल्लाह अल्लाह, आप जरा सोचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ही काम में आएगी। वो शख्स मैदान महशर का चक्कर लगाएगा, अपने दोस्तों के पास जाएगा, अपने अहबाब के पास जाएगा, हर जगह से नाकाम हो जाएगा। हर जगह से नाकाम होने के बाद वो जाएगा दौड़े दौड़े अपने बाप के पास चले जाएगा। मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो। इसका मतलब ये है कि जब बच्चे पर अगर कोई मैदान महशर में बच्चे पर जो चीज़ गुजरेगी, बाप भी उसकी खबरगिरी नहीं करेगा। अब ये बेटा अपने बाप के पास जाएगा, अब्बा हुजूर आप तो दुनिया में मेरे बाप रहे हैं, आपने तो मेरे लिए बहुत मशक्क़त व मसाइब व आलाम का मुकाबला किया है, आपने मेरे आराइश, आपने मेरी आसानी और आपने मेरी ऐशो इशरत के लिए अपने आप की ज़िंदगी पूरी लगा दी। अब्बा हुजूर आप मेरे बाप, आपने कितनी शफ़क़तें की है, आपने मुझे उंगली पकड़कर चलाना सिखाया है। बाप कहेगा बेटा तू सही कह रहा है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कोशिशें की है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी है। आखिर मामला क्या है, मैदान महशर में क्या चाहता है? अब्बा हुजूर आप मेरे बाप है, बस मामला इतना सा है, मैदान वहाँ मीज़ान पर तराजू पर मेरे आमाल रख दिए गए हैं, बस एक नेकी घट रही थी, मैंने सोचा आपसे मिल जाए और मेरा नेकी का पल्ला भारी हो जाए, मुझे जन्नत की बशारत मिल जाएगी। वो बाप कहेगा बेटा मैं दुनिया में तेरा बाप सही था, मैं दुनिया में मशक्क़त तेरे लिए झेल लिया था, लेकिन सुनो यहाँ मैं तुम्हें एक नेकी नहीं दे सकता हूँ, तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं देख सकता हूँ। जब तुम्हारी घटी है तुम मेरे पास आ गए, मेरी घटेगी तो मैं कहाँ जाऊँगा, इसीलिए वहाँ बेटा भी काम में नहीं आएगा। रसूल पाक ने सहाबा से फरमाया था कि मुझे देखना है तो मीज़ान पर देख लेना, वहाँ न मिलूँ, पुलसिरात पर देख लेना, वहाँ न मिलूँ, हौज़े कौसर पर देखना। अब रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस उम्मती की मदद फरमाएंगे। मैदान महशर से थक हार कर जब मीज़ान के पास आ जाएगा, पूछा जाएगा क्या तुझे पूरे मैदान महशर में एक नेकी किसी ने नहीं दी? वो कहेगा मुझे कामयाबी नहीं मिली। रसूल पाक तशरीफ फरमा होंगे, इलाहुल आलमीन जाने दे मेरा गुनहगार उम्मती है, वहाँ शफाअत होगी, वहाँ रसूल पाक अपने उम्मती के उस पल्ले को भारी करते नजर आएंगे। इसीलिए फरमाया अगर वहाँ न मिलूं मैं जब मीज़ान मुझे पुलसिरात पर देखना। इसीलिए रसूल पाक जब देखेंगे कि पुलसिरात पर गुनहगार उम्मती गुजर रहा है, लड़खड़ा रहा है, पुलसिरात वो जो बाल से ज्यादा बारीक, पुलसिरात वो जो तलवार से ज्यादा तेज, उसके ऊपर से गुजरना होगा। जब अपना आपका रसूल पाक का उम्मती जब लड़खड़ाएगा, रसूल पाक फौरन वहां आ जाएंगे। इसीलिए तो मेरा इमाम बरेली की चटाई पर बैठकर यह अर्ज परदाज है, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए पर को खबर न हो। रसूल पाक वहां से अपने उम्मती को फौरन गुजारते हुए नजर आएंगे। फिर रसूल पाक दौड़ के वहां पर तशरीफ ले जाएंगे, देखेंगे मेरा उम्मती प्यासा है, मेरा उम्मती प्यासा है, तो रसूल पाक अपने दस्ते पाक से वो दस्ते पाक हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया। मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, वो उंगलियां कि मेरा इमाम कहता है कि नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। वो रसूल पाक अपने दस्ते करम से, अपने हौज से, अपने हाथों से उस उम्मती को जाम पिलाते नजर आएंगे। अब आप सोचे रसूल पाक हमसे इतनी मोहब्बत फरमाए तो 40, 50, 60 साल की जिंदगी में क्या ले जाने वाले हैं। इसलिए दोस्तों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करे या उन गुस्ताखियां करने वालों के साथ उठने बैठने वाला हो, हमारा फरीजा, हमारी
मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम रसूल पाक की सच्ची गुलामी, सच्ची वफादारी, सच्ची जानिसारी का सबूत दे और कह दे अगर तुम पूरे एक तरफ हो, मैं अकेला एक तरफ हूँ, मौत आनी है आ जाएगी, लेकिन हम रसूल पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये रसूल पाक की जात है। रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब तबारक व तआला ने वो मकाम अता फरमाया है। ये तो उनका है, उनके गुलामों को उतना मकाम अता फरमाया है कि लोग कह उठते हैं कि उनके गदा, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। हम जानते हैं कि हम रसूल पाक के उम्मती हैं, हम उनको चेहरा दिखाने के लायक नहीं है। हम तो वो है कि या रसूल अल्लाह ये भी क्या कम है, तेरे शहर में आए हुए हैं, हम तेरे शहर में आए हुए हैं, हम वो लोग हैं, लेकिन मेरे दोस्त हो हम गुनहगार ज़रूर है। रसूल पाक को चेहरा दिखाने के लायक नहीं है तो मेरे इमाम की बारगाह में आ जाए, रसूल पाक की बारगाह में जाना है, कोई तरीका दे दीजिए तो मेरा इमाम कहेगा या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जब जहां जैसे पुकारोगे सरकार गौस पाक की इमदाद तुम्हारी तुम्हें नजर आएगी। वो 12 साल की डूबी कश्ती को निकाल दे जो अपना मुरीद सैकड़ों हजारों मील दूरी से पुकारे। अरे गौसे पाक के गुलाम जब कश्तियां डूबी निकाल दिया करते हैं, ये तो गौसे पाक का आलम है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले बेटे आप अपनी दरगाह में तशरीफ फरमा है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है, इरशाद फरमाता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पाक है, इन्नल्लाह क़ाल ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा। अल्लाह इरशाद फरमाता है जब बंदा नवाफिल के जरिए मेरा क़ुर्ब हासिल करता है तो मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। अब रब तबारक व तआला महबूब बना ले तो उसका आलम क्या होता है। खुद इरशाद फरमाता है कि मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि रब कभी हाथ कभी आँख था कभी कान बन गया, कभी कान था कभी हाथ बन गया, ये मतलब नहीं है। बल्कि जब बंदे को अपना महबूब बना लेता है तो उसके कान को वो पावर अता फरमाता है कि दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। गौसे आजम को पुकारा जाए तो हाथ को इतना पावर रब तबारक व तआला अता फरमाता है कि बगदाद मुअल्ला में अपनी दरसगाह में अपने तलामिज़ा को जब तक अपने तलामिज़ा को इल्मे दीन पढ़ाते होते हैं, लेकिन जब बंदा पुकारता है तो वो आबे सतह पर अपने हाथ को निकाल के कश्ती को एक थपेड़ा लगाते हैं, उसको किनारे पे लगा देते हैं। सरकार गौसे पाक बगदाद मुअल्ला में तशरीफ फरमा है, अपने तलामिज़ा को दर्स दे रहे हैं। उतने में क्या देखा, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला का चेहरा सुर्ख होता है और आपने अपने जुब्बे में, एक रिवायत जुब्बे की मिलती है और एक चादर की भी है, लेकिन हुजूर मुहद्दिस कबीर जुब्बे वाली ज़्यादा बयान फरमाते हैं। तो मैं यही अर्ज करूँगा, सरकार गौसे पाक ने अपने जुब्बे पाक में अपना हाथ ऐसे डाल दिया, कोहनी तक का हाथ चला गया है। थोड़ी देर के बाद सरकार गौसे पाक ने जब उस हाथ को निकाला है तो हाथ से पानी के कतरात टपक रहे थे। लोग अपने उनके तलामिज़ा, उनके स्टूडेंट्स, उनके विद्यार्थी वहाँ देख रहे थे कि सरकार गौसे पाक ये क्या माजरा है कि इतने ठंडी और इतने कड़ाके की ठंडी होने के बाद भी सरकार गौसे पाक ने अपने हाथ को अपने जुब्बे पाक में डाला है। बाहर निकाला तो पसीना तो हो नहीं सकता है, पानी के कतरात टपक रहे हैं। अब किसी स्टूडेंट में, किसी भी तलामिज़ा में से किसी की ये हिम्मत न हुई कि सरकार गौसे पाक से पूछता कि क्या हुआ, क्या है, ये क्या माजरा है। अलबत्ता उन शागिर्दों ने इतना ज़रूर किया, एक कागज़ और एक कलम को उठाया, उस वक्त को नोट कर लिया, उस दिन को नोट कर लिया, उस महीने को नोट कर लिया, अपने पास रख लिया कि ऐसा भी वाक़या पेश आया है। उन्होंने लिख के उसको रख लिया। उतने हो गए, एक महीने के बाद करीब एक काफिला आता है सरकार गौसे पाक की बारगाह में, बहुत सारे तोहफा तहाइफ लेकर हाजिर खिदमत होता है। अर्ज करता है हुजूर आपने हमारी इमदाद फरमाई, या सय्यदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हमने आपको पुकारा है, हमारी कश्ती भंवर से बाहर आ गई है, ये तोहफा तहाइफ लेकर हम हाजिर खिदमत हुए हैं, इसे कबूल फरमा लीजिए। सरकार गौसे पाक ने जब उसे कबूल फरमाया है, वो काफिला जब बाहर निकलने लगा, उन तलामिज़ा ने जो एक महीने पहले उन्होंने जो दिन तारीख वक्त नोट किया था, उन्होंने पूछा मामला क्या है, आखिर आप लोग ऐसे क्या गिरिया औजारी कर रहे थे और आप खुश भी
नजर आ रहे थे। आप सरकार गौसे पाक की बारगाह में, हमारे शेख की बारगाह में ये अर्ज कर रहे थे कि आप नहीं होते तो हमारी जान के लाले पड़े थे, आप नहीं होते तो हमारे माल के लाले पड़े थे, आखिर आप ये क्या बातें कर रहे थे? अरे बोले तुम्हें मालूम होना चाहिए, हम लोग जो है ये ताजिरों का काफला है, हमारी कश्ती जो है बीच दरिया में पहुंची हुई है, और जब हमारी कश्ती एक पहाड़ से टकराई है तो उसके नीचे की एक पैंदी यानी एक छोटी सी लकड़ी वहां से हट गई है और हमारी कश्ती में सुराख हो गया। हम लोग सभी के सभी उस पानी को निकालने में लग गए, जितना निकालो उससे कई गुना ज्यादा पानी उस कश्ती में आ जाता। अब हमारे में से एक शख्स ने कहा, ए लोगो अब जान पर आ बनी है, ए लोगो अब पानी निकलने वाला नहीं है, ए लोगो अब पानी रुकने वाला नहीं है, आओ कश्ती के ऊपर वाले तल्ले पर चलते हैं और आओ बगदाद की तरफ लौ लगाते हैं, आओ सरकार शेख अब्दुल कादिर को पुकारते हैं। तमाम के तमाम लोग कश्ती के ऊपर वाले तल्ले पर चढ़ गए। चढ़ने के बाद हम तमाम ने बगदाद की तरफ लौ लगाई है और वहां से पुकारा है, या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी शेख अल्लाह अल मदद। हमने जैसे दिल से पुकारा है कि क्या देखते हैं, आन की आन में एक हाथ आबे सतह से नमूदार हुआ जिसने हमारी डोलती कश्ती को एक थपेड़ा मारा है, किनारे पर लगा दिया है। अबू तलामिज़ा ने कहा, कसम खुदा की वही वक्त था, वही दिन था जब हमारे शेख ने जो हाथ बगदाद मोहल्ला में अपने जुब्बे पाक में डाला था, दरिया की सतह में निकलकर अपने पुकारने वालों की इमदाद फरमा रहा था। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम। नारे तकबीर, फैजान गौसे आजम, अजमते शहनशाह बगदाद। इसलिए दोस्तों, सरकार गौसे पाक का फैज़ चाहते हो, सरकार गरीब नवाज का फैज़ चाहते हो, सरकार शाह आलम का फैज़ चाहते हो, सरकार हाजी अली का फैज़ चाहते हो, इन औलिया किराम का अगर फैज़ चाहते हो तो उनके जद्द अमजद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करने वालों से दूर रहो। सुलह कुल्लियत हमारे यहाँ पनपने न पाए। अगर हम ऐसे मजबूत होंगे तो आज भी कश्तियाँ डूबती निकलती नजर आएगी। अगर हम वो आशिक बन जाए, अगर हमारे दिलों में जो धड़कता दिल है, जो धड़कन है, अगर हमारी वो सच्ची धड़कनें बन जाए कि एक एक धड़कन पर या रसूल अल्लाह अल मदद, या गौसे आजम अल मदद, या ख्वाजा आजम अल मदद, ये पुकारेंगे तो ये अल्लाह के वो औलिया है कि हदीस पाक में आया है, मन कान लिल्लाहि फकान अल्लाहु लहू, जिसने जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। फिर इतना पावर अता फरमाता है कि इन अल्लाह के वलियों को किसी का खौफ नहीं होता है। जब जहां चलते हैं अपना एक बसेरा लगा दिया करते हैं। आप इससे अंदाजा लगाए कि सरकार गौसे पाक के कदम से विलायत मिलती है तो किसी को अजमेर मोहल्ला का बादशाह बना दिया जाता है। ये अल्लाह वालों को इतना अल्लाह पावर अता फरमाता है कि दरिया की तुग़यानियों को मुसख्खर करके अपना खैमा नस्ब कर दे, उसे हाजी अली कहा जाता है। पहाड़ की चट्टानों पर बसेरा लगाए, उसे हाजी पीर कहा जाता है। लोगों के दरमियान, लोगों के दिलों पर जब कब्जा करे, उसे शाह आलम कहा जाता है। ये औलिया अल्लाह है, उनसे सच्चा दिल लगाओ, उनके दुश्मनों से अपने आप को दूर रखो। इंशाअल्लाह अज़ीज़, कल भी हिंदुस्तान हमारा था, सरकार गरीब नवाज का था, आज भी हिंदुस्तान सरकार गरीब नवाज का है। सुबह क़यामत तक हमारी सल्तनत को कोई छीन नहीं सकता है, इसलिए कि इस सल्तनत को वोटिंग की बुनियाद पर नहीं बनाया गया है, इस सल्तनत को इंसानों की तादाद पर नहीं बनाया गया है, इस सल्तनत को बगदाद मोहल्ला के शहंशाह ने बनाया है, उसे कोई नहीं छीन सकता है। हमें किसी सियासी पार्टियों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। गरीब नवाज की बारगाह में आ जाए, और गरीब नवाज की बारगाह में जाना है तो सबसे पहले अपने दिलों को साफ सुथरा करके इमाम इश्क
मोहब्बत, आला हजरत की सच्ची मोहब्बत यहाँ बैठा लीजिए। इसलिए कि जब इन औलिया किराम की अजमतों को पामाल किया जा रहा था, इन औलिया किराम के मज़ारात पर हाजिरी को शिर्क बताया जा रहा था, तो मेरे इमाम ने बताया था, मेरे इमाम ने कहा था, या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। मेरे इमाम के बारे में इसीलिए कहा जाता है, न जाने हाल क्या होता तमाम ही अहले सुन्नत का, बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होते, बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होते, वादी रजा की है, कोहे हिमालय रजा का है, ये संत देखिए वो इलाका रजा का है। इस दौर में अपने आप को मुकम्मल तौर से आला हजरत के हवाले कर दो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा ईमान सलामत रहेगा। उनकी तालीमात को आम करे। मुख्तसर में अर्ज करके चला जाऊं, नवाजिश है, हमारे बड़े हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनको सलामत रखे। बस आला हजरत की बात आई तो अर्ज करता चलूं कि आज बहुत से लोग आला हजरत से दूरियां पैदा करने का मिजाज बना रहे हैं, आपके दिलों में ऐसी कजी पैदा कर रहे हैं कि अरे सब कुछ आला हजरत थोड़ी थे, सबको तहकीक का हक है, सबको अपना मसला बयान करने का हक है, सब अपने अपने तौर पर तहकीक कर सकते हैं। अरे मियाँ, ये वो तहकीक है जहाँ साइंसदानों की सोच थम जाया करती है तो इमाम अहमद रजा उसे हल करते हैं, जहाँ प्रोफेसरान के कलम थम जाया करते हैं वहाँ इमाम अहमद रजा का कलम अंगड़ाई लेके आगे बढ़ता है, जहाँ बड़े बड़े वकला के बड़ी बड़ी सोचें थम जाती है, उन मसाइल को आला हजरत हल करते नजर आते हैं। वो आला हजरत को हमने अमीर नहीं बनाया बल्कि रसूल पाक ने बना दिया है, बगदाद मुअल्ला के सरकार गौसे पाक ने बना दिया है। मुंबई की सरजमीन पर सरकार आला हजरत तशरीफ फरमा है और बैंड्रा की सरजमीन मुंबई में जो बांद्रा है, बैंड्रा की सरजमीन पर एक मजदूब रहते थे, वो ऐसे अल्लाह वाले कि उस मस्जिद से सरकार आला हजरत कई मील दूरी पर है। फरमाया कि मैं आज उनकी मुलाकात के लिए जाना चाहता हूँ, मैं आज उनकी मुलाकात करूँगा। बैंड्रा में एक मस्जिद है, बस इन्होंने इधर से उनकी तरफ जाना शुरू किया है। वो मस्जिद अपनी खानकाह में फरमाते हैं, आज मुझे एक बहुत बड़ा आशिक के सादिक मिलने आने वाला है, आज एक अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा मिलने आने वाला है। तो उस मस्जिद ने, हमारे यहाँ तो आजकल ऐसे ऐसे मस्जिद आ गए, जितना लंबा बाल हो इतना लंबा मस्जिद। अरे मियाँ, ये क्या हो गया है? अगर यहाँ से अखरोट निकाल दे तो वो मस्जिद, अगर उसने थोड़ा कपड़ा गंदा कर लिया तो मस्जिद। मियाँ, मस्जिद वो नहीं होते हैं, मस्जिद वो हुआ करते हैं कि जब शरीयत की बात आती है कभी मस्जिद इनकार नहीं करता है। अल्लाह अल्लाह। इसलिए हमें अपने पीरों को समझना है, हमारे बड़ों को समझना है, हमारे रहबर को तलाशना है। तो यूट्यूब से डाउनलोड करके हमें अपने रहबर को नहीं तलाशना, बल्कि आला हजरत की चौखट से उठाओ। जो आला हजरत का सच्चा गुलाम है वही हमारा रहबर है। बेशक सुभान अल्लाह, हक हक है, सुभान अल्लाह। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया मैं उन मस्जिद से मिलने जाऊंगा। उस मस्जिद ने कहा आज मुझे आशिक के साथ मिलने आने। मस्जिद का आलम क्या था? उनकी बारगाह में कोई भी मौलाना जब मिलने जाते तो वो मस्जिद उनका चेहरा देख के फरमाते, इनको चाय पसंद है चाय पेश कर दो, इनको कॉफ़ी पसंद है इनको कॉफ़ी पेश कर दो, इनको कहवा पसंद है कहवा पेश कर दो। इसीलिए हर वक्त उस मस्जिद की खानकाह में चाय, कॉफ़ी और कहवा मौजूद हुआ करता, हर वक्त मौजूद होता। चेहरा पढ़ते और वो बता देते, इनको चाय दे दो, इनको काफ़ी दे दो। अल्लाह अल्लाह। सरकार आला हजरत जब वहाँ तशरीफ़ ले गए, उनके साथ में हजरत अल्लामा खलीफा आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती बुरहानुल हक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपके साथ साथ में है। जब आप खानकाह के करीब हुए, वो मस्जिद खड़े हो गए और उनकी खानकाह में जितने लोग थे फरमाते हैं सब लोग खड़े हो जाओ, उस आशिक की खुशबू मुझे बहुत करीब से महक रही है, वो बहुत करीब से वो खुशबू आ रही है। जैसे आला हजरत करीब हुए, जब खानकाह में दाखिल हुए, मस्जिद ने इस्तिकबाल किया, दोनों ने मुसाफा और मुआनका किया। मुसाफा और मुआनका करने के बाद वहाँ तशरीफ़ फरमा हुए और उसके बाद उस मस्जिद ने अब देखे अल्लाह वाले को अल्लाह वाले पहचानते हैं, आला हजरत को पहचानना है तो सदरुल शरिया की निगाह लानी पड़ेगी, आला हजरत को पहचानना है तो सदरुल अफाजिल की निगाह लानी पड़ेगी, आला हजरत को पहचानना है तो मुजाहिद मिल्लत की निगाह लानी पड़ेगी, आला हजरत को पहचानना है तो आजकल के सभी लोग नहीं, मुहद्दिस आज़म की निगाह लानी पड़ेगी, मुफ्ती आज़म की निगाह लानी पड़ेगी, हाफिज मिल्लत की निगाह लानी पड़ेगी। वो मस्जिद ने पहचान लिया है, आला हजरत सामने है। उस मस्जिद ने कहा मौलाना आप तशरीफ़ लाए हैं, आप क्या पिएंगे? मेरे यहाँ कहवा भी मौजूद है, मेरे यहाँ चाय भी मौजूद है, मेरे यहाँ काफ़ी भी मौजूद है।
कितना अच्छा निराला अंदाज है, जो जानते हैं कि ये वही है जो औलिया की अजमत को उजागर करने वाले हैं, औलिया की अजमत को बताने वाले हैं, लोगों के दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग जलाने वाले हैं, ताकि पूरी दुनिया ये कहेगी कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अल्लाह के वली ने, उस मस्जूब ने तीनों चीज़ को पूछा, ये मेरे आला हजरत है, औलिया अल्लाह का के अदब का सही तरीक़ा सीखना है तो ये भी आला हजरत बताएंगे। अब ज़रा अंदाज़ा लगाए, उन्होंने कहा हुजूर मौलाना साहब आप क्या पसंद फरमाएंगे, चाय, कहवा, कॉफ़ी, तीनों चीज़ मेरे यहाँ तैयार है। मेरे आला हजरत के जवाब पर, अरीज़ा पर कुर्बान जाइए, कहते हैं हुजूर आपकी ज़बान से तीनों चीज़ों का नाम निकला है, फ़कीर तीनों पी लेगा, फ़कीर तीनों पी लेगा। आपकी ज़बान से तीनों चीज़ों का नाम निकला है, ये आला हजरत है। हम होते कहते हाँ काफ़ी उठाइए, ज़रा सा काफ़ी उठाइए, हम होते तो कहते ज़रा कहवा उठाइए, लेकिन मेरा इमाम ये बताता है कि औलिया की बारगाह का अदब कैसे किया जाता है। कहते हैं हुजूर की बारगाह, हुजूर की ज़बान से तीनों चीज़ का नाम निकला है, तीनों चीज़ पी लूँगा। एक कटोरा लिया और तीनों चीज़ को उसमें डाला और सरकार आला हजरत ने पी लिया। हजरत बुरहान मिल्लत मुफ्ती बुरहानुल मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, फरमाते हैं कि मैं वहाँ पर बैठा रहा, देख रहा हूँ कि इधर से मस्जूब ने गुफ्तगू शुरू की, इधर से इमाम, वक्त का इमाम आला हजरत, दोनों में दरमियान आपस में गुफ्तगू हो रही है। मैं पहले तो ये परेशान था कि क्या गुफ्तगू हो रही सुन लूँ, लेकिन मैं परेशान ये कि गुफ्तगू समझ में नहीं आ रही है। 3 साढ़े 3 घंटे तक ये गुफ्तगू होती रही। मैं मुझे बड़ी परेशानी ये थी कि कम से कम ये तो देख लूँ किस भाषा में गुफ्तगू हो रही है, कौन सी लैंग्वेज में गुफ्तगू हो रही है। इसलिए कि मैंने देखा ये उर्दू में बात नहीं हो रही है, मैं उर्दू जानता हूँ, ये अरबी में बात नहीं हो रही है, मुझे अरबी में मालूमात है, ये हिंदी में बात नहीं हो रही है, मुझे हिंदी भी आती है, मैं इन ज़बानों को जानता हूँ, मुझे फारसी भी मालूम है। ए अल्लाह ये तेरे प्यारे बंदे कौन सी ज़बान में बात कर रहे हैं। 3.5 घंटे की गुफ्तगू गुजर गई, मुझे भाषा पता नहीं चली कि कौन सी लैंग्वेज थी। 3-3.5 घंटे के बाद एक दूसरे ने इजाज़त ली, दोनों ने मुसाफा मुआनका किया। आला हजरत जब वहाँ से वापस निकले हैं, तो हजरत बुरहान मिल्लत के दिल में ख्याल आया कि वक्त का इमाम मुजद्दिद आज़म जिसको मिलने आवे वो ऐसा वैसा मजूब नहीं होगा। चंद दूरी तक आगे गए, उसके बाद हजरत बुरहान मिल्लत वापस आए, उसी मजूब की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ करते हैं हुजूर मुझे कुछ नसीहत फरमा दीजिए जिससे मेरी दुनिया व आखिरत सवर जाए। तो उस मजूब ने कहा था तुम मेरे पास नसीहत लेने के लिए आए हो, जब तुम मौलाना के साथ हो तो मुझे मेरे पास, बोले हुजूर बस कुछ नसीहत फरमा दीजिए जिससे दुनिया व आखिरत सवर जाए। तो जानते हैं उस मजूब ने क्या कहा था, उस अल्लाह के बरगुज़िदा बंदे ने कहा था, वो अल्लाह का बंदा जो दिलों की तख्तियों को पढ़ लिया करता है, जो दिलों के राज को जानता है, उस अल्लाह के बंदे ने, उस मजूब ने कहा था मौलाना दुनिया और आखिरत में सुरखरुई चाहते हो, कामयाबी चाहते हो तो मौलाना अहमद रजा के नक्शे कदम पर चलते रहना, दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आला हजरत है। आला हजरत को पहचानने के लिए उस मस्जूब की निगाह चाहिए। इसलिए मेरे दोस्तों अपने आप को आला हजरत के हवाले कर दो, और आला हजरत तक पहुंचने के लिए हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो ताजुश शरिया की ज़ात है, ताजुश शरिया के बाद कायदे मिल्लत की ज़ात है, हुजूर मुहद्दिस कबीर की ज़ात है, और वो उलमाए किराम जो आला हजरत के मसलक की सच्ची पासबानी करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के गुनाहों को दरगुजर फरमाए, जान व माल, इज़्ज़त आबरू और ईमान की हिफाजत फरमाए। मेरे आला हजरत ने ये बता दिया, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।